इस कार्यक्रम को तो मुझे सूचना ही नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं है। अभी एक अखबार में हम सुबह पढ़े थे, लिखा था स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान, शायद सही लिखा गया था सदर के लिए। एक नारी यहाँ के रोगी कल्याण समिति का गठन है, लेकिन यहाँ के अधीक्षक को पता नहीं है, या को नहीं पता है। अधीक्षक जो है ना, वो तो संस्कारहीन आदमी, उनसे तो उनका बात और उनके बारे में बात करना ही बेकार है। उनको पता ही नहीं है कि रोगी कल्याण समिति का गठन हो चुका है, और ये बातें करते हैं कि नारी का सम्मान करना है, लेकिन कोई नहीं होता। वो तो मेरे पीए ने बात किया, सीएस को पता चला तो इन्होंने कहा कि मैडम आप आइए, लेकिन जिसमें अपेक्षित ही नहीं है उस कार्यक्रम में हम नहीं रह सकते। मैडम को हमने स्वयं ही आमंत्रित किया था, और अब हो सकता है कि हमसे हम निमंत्रण देने में लेट हुआ, लेकिन मैडम को हम लोग अपना गार्जियन के समान ही मानते हैं, और मैडम के निर्देश पे ही अस्पताल जो है इतना आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान, और अभी देख रहे हैं सदर अस्पताल के परिसर में है, और यहाँ पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर एक अभी भी विवाद हो गया है, क्योंकि कार्यक्रम में जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आमंत्रण दिया गया था वो धनबाद के सांसद ढुलू महतो और धनबाद के विधायक राज सिन्हा को दिया गया था। लेकिन यहाँ के जो जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, जो कि यहाँ की रोगी कल्याण समिति के भी अध्यक्ष है, उनको आमंत्रण निमंत्रित नहीं किया गया था, जिसको लेकर वो यहाँ पर आई थी थोड़ी देर के लिए। नाराज़गी व्यक्त करते हुए यहाँ पर से वो चली गई। उनका साफ तौर पर कहना था कि चूँकि वो रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं तो नियमतः उनको भी आमंत्रण देना चाहिए था, लेकिन धनबाद के सिर्फ सांसद ढुलू महतो और धनबाद के विधायक सिर्फ राज सिन्हा को आमंत्रित किया गया था, उनको नहीं यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। इस मामले में धनबाद के सिविल सर्जन से बात किया तो उन्होंने भी हालांकि कहा कि आमंत्रण दिया गया था, लेट से दिया गया था, लेकिन किस सदस्य की जिम्मेदारी दी गई थी आमंत्रण करने की, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम लोग जांच करके पता करते हैं। ये लगातार देखा जा रहा है कि जिला परिषद के जो भी सदस्य हैं या फिर अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, वो लगातार शिकायत करते हैं कि किसी भी कार्यक्रम में उनको विधिवत निमंत्रण नहीं दिया जाता, आमंत्रण नहीं किया जाता। चूँकि गांव की सरकार बनाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो उनको भी कहने के सरकारी कार्यों में भागीदारी देनी चाहिए थी। तो आज चूँकि वो नाराज़ होकर गई है यहाँ पर, अब देखने की बात कि ये जो मामला है अब आगे कितना तूल पकड़ता है। इस कार्यक्रम को तो मुझे सूचना ही नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं है। अभी एक अखबार में हम सुबह पढ़े थे, लिखा था स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान, शायद सही लिखा गया था सदर के लिए। एक नारी यहाँ के रोगी कल्याण समिति का गठन है, लेकिन यहाँ के अधीक्षक को पता नहीं है, या कोई सूचना नहीं है, कोई ये नहीं। मेरे सहयोगी फ़ोन किए तो सीएस को पता चला तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया। तो जिस प्रोग्राम के लिए हम आमंत्रित ही नहीं है उसमें हम नहीं रह सकते हैं। रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष भी था, आपको तो सूचना देना तो अधीक्षक को नहीं पता है। अधीक्षक जो है ना, वो तो संस्कारहीन आदमी, उनसे तो उनका बात और उनके बारे में बात करना ही बेकार है। उनको पता ही नहीं है कि रोगी कल्याण समिति का गठन हो चुका है, और ये बातें करते हैं कि नारी का सम्मान करना है, लेकिन कोई नहीं होता। वो तो मेरे पीए ने बात किया, सीएस को पता चला तो इन्होंने कहा कि मैडम आप आइए, लेकिन जिसमें अपेक्षित ही नहीं है उस कार्यक्रम में हम नहीं रह सकते। मैडम नाराज हो गई, बताइएगा। आप लोग कार्यक्रम करवाते हैं, मैडम को सूचना नहीं दी, मैडम का आरोप है। बताइए सर, क्या कुछ मामला? मैडम को हमने स्वयं ही आमंत्रित किया था, और अब हो सकता है कि हमसे हम निमंत्रण देने में लेट हुआ, लेकिन मैडम को हम लोग अपना गार्जियन के समान ही मानते हैं, और मैडम के निर्देश पे ही अस्पताल जो है इतना आगे बढ़ रहा है। अगर उनकी नाराज़गी है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम पूरे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं कि अब मैडम की नाराज़गी का कारण तो अब हमें अभी पता नहीं है। मैं कोशिश करूंगा पता करके जो आमंत्रित किया गया था इस कार्यक्रम के लिए माननीय सांसद महोदय को आमंत्रित किया गया था, विधायक महोदय को आमंत्रित किया गया था, राज सिन्हा जी को आमंत्रित किया गया था, और हमारे जिला परिषद की अध्यक्षा महोदया को भी आमंत्रित किया गया था। राज्य से ही ये निर्देश था। उसी निर्देश के आलोक में ऐसे भी हमारे सभी कार्यक्रम में मैडम को मैं आमंत्रित करता हूँ। अभी हाल में 2-3 कार्यक्रम हुआ है, उसमें मैडम आई हैं। हम लोग के पास इन्विटेशन आया था, उसमें भी मैडम का नाम नहीं था, सिर्फ सांसद और विधायक जी का ही नाम था। इन्विटेशन देने का हम किसके जिम्मे था यहाँ पर? अब वो मैं देखता हूँ, तब उसके बाद मैं बता पाऊँगा।